अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइश पर बनाई जा रही है। यानी आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के पीएसटी के टारगेट पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आप लोग जो पीएसटी के पेपर को लेकर इतना परेशान हो रहे हैं, तो उन तमाम की तमाम परेशानियों का हल है इस वीडियो के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो के आखिर तक आपके तमाम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको पीएचडी का पेपर बहुत आसान लगेगा। तो आए अब बगैर वक्त को ज़ाय किए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो ये है क्लास 10 के मुतालिया पाकिस्तान का टारगेट पेपर जो कि 2025 के लिए है। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि इस पेपर को मैं इंग्लिश में बनाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मैं इसी पेपर को इंग्लिश में कन्वर्ट करके इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगी, लेकिन पैटर्न बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, तो आप इसी वीडियो को मुकम्मल देखिए, क्योंकि अगर मैं ये पेपर इंग्लिश में बनाऊंगी तो सेम पैटर्न के अंदर बनाऊंगी और सेम सवालात का सीक्वेंस रखूंगी। ठीक है, मुतालिया पाकिस्तान का जो आपके पास पेपर होता है वो होता है टोटल 75 नंबर का। ठीक है, इसके लिए आपको टोटल 2.5 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, और आपने इन 2.5 घंटों के अंदर अंदर अपने पेपर को मुकम्मल करना है। ठीक है, अब मुतालिया पाकिस्तान का पेपर जो होता है आपका, उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं, जैसे कि तमाम के तमाम पेपर्स में होते हैं, यानी कि हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जीम। तो सबसे पहले तो आपके पास आएगा हिस्सा अलिफ। ठीक है, जिसमें आते हैं कसीरुल इंतखाबी सवालात। ठीक है, नोट, इस हिस्से में 15 जुजवी सवालात हैं। ठीक है, यानी कि आपको टोटल 15 एमसीक्यूज दिए जाएंगे। मुंतजिल में से हर एक के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब कीजिए और आपको हर एक के लिए दुरुस्त जवाब मुंतखब करना है। और ये जो 15 एमसीक्यूज है ये है भी टोटल 15 नंबर के। ठीक है, यानी कि आपके पास हर एमसीक्यूज जो है वो 1 नंबर का होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसकी तैयारी कहाँ से करनी है। देखें, सबसे पहले तो आपने जो तैयारी करनी है वो आपकी बुक के आखिर में जो एमसीक्यूज दिए हुए हैं, खाली जगह दी हुई है ना, इन्हीं को बोर्ड वाले एमसीक्यूज की फॉर्म में बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने जो बुक के लास्ट में आपको एमसीक्यूज दिए गए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और दूसरे नंबर पे आपने इस्तेमाल करनी है 10 ईयर। 10 ईयर के अंदर जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं आपने उनकी भी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अक्सर वही वाले जो एमसीक्यूज होते हैं वो बहुत ज्यादा रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके एमसीक्यूज आराम से हो जाएंगे। ठीक है, बस याद रखिएगा एमसीक्यूज को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि पीएचडी के पेपर में आप जानते हैं बहुत ज्यादा सन दिए जाते हैं कि इस सन में क्या हुआ, उस सन में क्या हुआ। तो आपने ये बहुत ज्यादा ध्यान से सन याद करने हैं। ठीक है, बार बार सन याद करिएगा वरना आप भूल जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं हिस्सा बे की तरफ, जो कि हमारे पास है मुख्तसर सवालात के जवाबात। अब हिस्सा बे जो आपके पास होता है वो टोटल 30 नंबर का होता है। ठीक है, 15 नंबर के आपके पास एमसीक्यूज थे और 30 नंबर का हिस्सा बे होगा, और इसी तरह जो हिस्सा जीम होगा ना वो भी 30 नंबर होगा। ठीक है, यानी कि आपके कुल मिला के कितने हो गए, 75 नंबर हो गए। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या करना है, इस हिस्से में से कोई 6 सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। तमाम सवालात के निशानात मसावी हैं। आपको शॉर्ट सवाल दिए जाएंगे, उसमें से आपने किसी 6 सवालात के जवाबात लिखने हैं। ठीक है, अब आपको दिए कितने जाएंगे सवाल, आपको टोटल 10 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपने 6 सवालों के जवाब लिखने हैं। ठीक है, सही है, मतलब 4 सवाल की आपके पास चॉइस होगी कि आप उन्हें छोड़ दें। टोटल 10 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 6 सवाल करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि ये वाला जो आपके पास पोर्शन है ये कितने नंबर का है, 30 नंबर का है आपके पास। ठीक है, यानी कि जो एक सवाल है वो आपके पास 5 नंबर का है। ठीक है, तो याद रखिएगा एक सवाल आपके पास जो शॉर्ट में है वो कितने नंबर का है, 5 नंबर का है, यानी कि जो 6 सवाल है वो आपके पास 30 नंबर के हो गए। ठीक है, अब मैंने इसके अंदर वो वाले सवाल लिखे हैं जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, 2025 के लिए अगर आप इन सवालात की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि इसी में से पेपर आएगा और आप फिर अपने पूरे के पूरे मार्क्स हासिल कर सकती हैं पीएचडी के पेपर के अंदर। ठीक है, तो बस शर्त क्या है कि ध्यान से लिखिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा, तो इंशाल्लाह चेकर आपको पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल जो आपके पास है, इस्लामी नजरिए के कोई 3 बुनियादी माखज लिखे। ये सवाल आपके पास पहले चैप्टर का है। ठीक है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बुनियादी माखज लिखने हैं और थोड़ा थोड़ा उनकी डिटेल देनी है। देखिए 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, अब आप जरा जरा सा तो लिख के आने से रहे ना, मगर 2 2 लाइनें 3 3 लाइनें लिखा है, तो 5 नंबर का है, तो थोड़ा ज्यादा लिखिएगा। ओके, अच्छा, अब आपके पास जो दूसरा सवाल है वो है नज़ीर पाकिस्तान के बारे में कायदे आजम के कोई 3 इरशादात लिखें। यहाँ पे लिखिए, गलत हो गया, खैर आप इग्नोर करें। ठीक है,
تو آپ نے کیا کرنا ہے، قائد اعظم کے نظر پاکستان کے بارے میں 3 ارشادات لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے قائد اعظم کے 14 نکات میں سے کوئی 5 نکات تحریر کیجیے۔ یہ سوال بھی موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سوالات کو آپ بہت اچھے طریقے سے یاد کر کے جائیے گا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، قائد اعظم کے 14 نکات میں سے صرف اور صرف 5 نکات لکھ کر آنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو چوتھا سوال ہے وہ ہے تحریک پاکستان میں سندھ کے کردار پر 3 جملے لکھیں۔ تو یہ بھی بہت آسان سا سوال ہے، صرف آپ نے تحریک پاکستان میں صرف سندھ کا کردار آپ نے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور باقی صوبوں کے کردار کے بارے میں نہیں لکھنا، صرف اور صرف سندھ کے کردار کے بارے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو نا پوائنٹ کی شکل میں لکھیے گا، تب زیادہ صحیح رہے گا اور چیکر آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ اچھا، اب ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے، 5 جملوں میں بیان کیجیے۔ تو آپ نے کیا لکھنا ہے، 2 قومی نظریے کے بارے میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن وغیرہ ہے تو اس کو آپ نے 5 جملوں کے اندر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹا سوال آپ کے پاس ہے پاکستان میں خوشحالی لانے کے لیے پاکستانیوں کے کردار پر 3 جملے لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے قرارداد مقاصد یا قرارداد پاکستان کیا ہے، 3 جملوں میں تحریر کریں۔ تو آپ نے ان دونوں کے بارے میں بتانا ہے، قرارداد مقاصد کے بارے میں بھی اور قرارداد پاکستان کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جو 8واں سوال ہے وہ ہے تعلیم عامہ کے لیے حکومت کے کوئی 4 اقدامات لکھیں۔ تو اس میں آپ نے حکومت کے کوئی 4 اقدامات لکھنے، سوال کو آپ پوائنٹس کی شکل میں لکھیں گے، اقدامات، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو 9واں سوال ہے وہ ہے پاکستان میں ایٹمی یا نیوکلیائی توانائی پر 4 جملے تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس سوال کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے اٹینڈ کرنا ہے اور یاد رکھیے گا آپ نے ہر شارٹ سوال کے اندر ہیڈنگ لازمی ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے پیپر کے اندر سوالات تو اتارنے کے لیے دیے نہیں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، سوال اتارنا منع ہوتا ہے، ڈائریکٹ نمبر ڈال کے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کیا کریں گے، آپ سوال نہیں لکھیں گے، صرف ہیڈنگ ڈالیں گے، کوئی بھی آپ سوال اٹینڈ کریں گے بغیر ہیڈنگ کے آپ نے لکھنا ہی نہیں ہے، آپ نے پہلے ہیڈنگ ڈالنی ہے اور ہیڈنگ بھی آپ نے پوائنٹر سے نہیں ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، کس سے ڈالنی ہے، کٹ مارکر سے، بلیک اور بلو کٹ مارکر سے ہیڈنگ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے اپنے سوال کو لکھنا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ایسا ہو جس میں پوائنٹ بنے تو آپ نے لازمی پوائنٹس بنانا ہے، کیونکہ پوائنٹس والے سوال زیادہ اچھے رہتے ہیں، تھوڑا کھلا کھلا لکھا جاتا ہے تو چیکر پہ اچھے امپریشن پڑتا ہے، تو چیکر اچھے نمبر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس 10واں سوال ہے پاکستان میں ماحولیاتی آلودگی یا آب و ہوا کے 3 اسباب بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی کیا کرنا ہے، آپ نے اسباب بیان کریں اور اس سوال کو بھی آپ نے پوائنٹس کی شکل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تبھی زیادہ اچھا رہے گا، پوائنٹس بنا بنا کے لکھیں گے نا، 3 اسباب تو ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 پوائنٹس بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے پاس جو 11واں سوال ہے وہ ہے پاکستان میں پائی جانے والی کوئی 4 معدنیات کے نام تحریر کریں۔ تو آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے معدنیات، ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے 4 معدنیات کے نام لکھنے ہیں، نیز پاکستان کے 3 ہمسایہ ممالک کے نام تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ تو بس دیکھ کتنا آسان سا سوال ہے، صرف آپ نے ہمسایہ ممالک کے نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈنگ ڈلے گی لازمی، ہیڈنگ مت بھولیے گا، ہیڈنگ ڈالنا ہے پاکستان کے ہمسایہ ممالک کے نام اور پھر آپ نے 3 نام لکھ دینے، جیسے کہ آپ کے پاس ہمسایہ ممالک ہے چین، ایران اور بھارت وغیرہ، ٹھیک ہے، تو بس نام لکھنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس جو 12واں سوال ہے وہ ہے پاکستان کے کوئی 4 درآمدی اور برآمدی اشیاء کے نام تحریر کریں۔ تو اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اور صرف نام یاد کرنے ہیں اور صرف نام لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، ہیڈنگ ڈال کے لکھیے گا۔ آپ کے پاس جو 13واں سوال ہے وہ ہے پاکستان میں صنعتی ترقی کے لیے اٹھائے گئے 5 اقدامات تحریر کیجیے۔ تو اس سوال کو بھی آپ نے پوائنٹس کی شکل میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس جو اگلا سوال ہے وہ ہے ای تجارت کے کوئی 3 استعمالات لکھیں۔ تو استعمالات والا سوال آ رہا ہے نا، اس بھی پوائنٹس کی شکل میں لکھنا ہے، کوشش کریں جن سوالوں میں پوائنٹس بن سکتے ہیں پوائنٹس لکھیں، ٹھیک ہے۔ نیز پاکستان کی 3 اہم دفاعی صنعتوں کے نام لکھیں اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، صنعتوں کے نام لکھنے، دفاعی صنعتوں کے صرف نام۔ اب آپ کے پاس جو 15واں سوال ہے وہ ہے پاکستان میں خواندگی کی شرح کس حالت میں ہے، چند جملوں میں بیان کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو ظاہر بات ہے پوائنٹ نہیں بن سکتے نا، تو اس میں آپ نے پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ اب 16واں سوال آپ کے پاس ہے پاکستان کی آبادی کی 3 خصوصیات لکھیں۔ تو یہ بھی پوائنٹ کی شکل میں لکھا جائے گا تبھی زیادہ اچھا لگے گا، اوکے، ہیڈنگ ڈال کے لکھیے گا۔ اچھا، اب ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے نا یاد کیسے کرنا ہے، دیکھیں آپ کے پاس یہ جتنے بھی سوالات ہیں نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر روز ٹوٹل 5 سوال لینے ہیں، دیکھیں زیادہ بڑے بڑے نہیں ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ہیں، یا پھر آپ ایسا کریے گا نا کہ 3 چھوٹے لے لیے گا 2 بڑے لے لیے گا، کچھ اس طرح کر کے آپ نے روز کے روز 5 سوالات لینے ہیں اور یاد کرنے۔ تو دیکھیں کچھ دن بھی نہیں لگیں گے، 2-4 دن کے اندر ہی آپ کو تمام کے تمام پی ایس ٹی کے شارٹ آرام سے یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ سن لے کیا کرنا ہے، آپ نے روز پی ایس ٹی کے 5 سوال لینے ہیں شارٹ کے اندر اور انہیں یاد کرنا ہے اور پھر ان کا ٹیسٹ دینا ہے، لکھنا مت بھولیے گا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ صرف یاد کر لے، لکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ آپ
याद करेंगे 5 सवाल रोज और लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप अगर 5 सवाल रोज करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में आपके शॉर्ट का पोर्शन मुकम्मल हो जाएगा आराम से, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है आपके बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं जो कि बहुत हार्ड हैं, तो आपने क्या करना है, इसको साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। अब आपके पास जो 17वां सवाल है वो है शहरियों के कोई 5 फराइज लिखें। तो इसमें भी पॉइंट्स की शक्ल में आपने शहरियों के 5 फराइज लिखने हैं। अब आपके पास 18वां सवाल है पाकिस्तान के 5 सूफियाए कराम के नाम लिखें। देखिए सिर्फ क्या करना है, नाम लिखना है बस, कोई मुश्किल है, थोड़ी देर में लगेगा नहीं, आपको ये सवाल याद हो जाएगा। और इनका ताल्लुक कहाँ से है बयान कीजिए और आपने उनके ताल्लुक के बारे में बताना है। इसी तरह आपके पास जो 19वां सवाल है वो है पाकिस्तान में हर साल मनाए जाने वाले मुसलमानों के 3 त्योहारों के नाम लिखे। देखिए अगर ये सवाल वैसे भी आ जाए ना कि आपको याद ना करके जाए, तो देखिए आपको पता होगा कि पाकिस्तान में हर साल जो मुसलमान त्योहार मनाते हैं उनमें से सिर्फ 3 त्योहारों के नाम लिखने हैं आपने। अच्छा, अब ये लास्ट सवाल आपके पास है, जंगलात के 5 फवाइद तहरीर कीजिए, नेज कुदरती गैस के 3 इस्तेमालात तहरीर कीजिए। यहाँ सवालात लिख दिया, सवालात नहीं आएगा, इस्तेमालात आएगा, ठीक है। अब इस सवाल को भी आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है, 5 फवाइद लिखने हैं जंगलात के और कुदरती गैस के कोई 3 इस्तेमालात लिखने हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये तमाम के तमाम सवालात कर लेंगे, कि तो ये है भी आपके पास कितने, टोटल ये 20 सवालात हैं आपके पास। अगर आप इन 20 सवाल को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं गारंटी दे रही हूँ आपको बहुत अच्छा पेपर होगा, ठीक है। याद करने का तरीका भी बता दिया ना मैंने, क्या करना है, रोज 5 सवालात को याद करना है, ठीक है। तो देखिए 4 दिन के अंदर आपके पूरे के पूरे हो जाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है, कोई मुश्किल है कोई, बिल्कुल भी नहीं है। अब हम आते हैं हिस्से जीम की तरफ, जो कि हमारे पास है तफसीली सवालात के जवाबात। यहाँ पर आपको लॉन्ग सवाल दिए जाएंगे जिनको आपने अटेंड करना है। अच्छा, ये जो आपके पास हिस्सा जीम है ये भी 30 नंबर का है, ठीक है। 30 नंबर का ही हिस्सा बी है और 30 नंबर का ही हिस्सा जीम आपके पास है, ठीक है। इस हिस्से से किसी 3 सवालात के जवाबात तहरीर करें। तमाम सवालात के निशानात मसावी हैं। आपने क्या करना है, आपने 3 सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं, ठीक है। टोटल 3 सवाल करने हैं आपने। अब आपको दिए कितने जाएंगे, आपको ये टोटल 5 सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से जो आपका आखिरी सवाल होगा ना उसके अंदर भी 3 करे हुए, मतलब 3 और सवाल आपके पास होंगे। देखा जाए तो आपके पास 8 सवाल होंगे, ठीक है। और आपके पास अच्छी खासी चॉइस है और आपने करने कितने, 3 करने हैं सिर्फ, ओके। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सवाल आपके पास है कितने नंबर के, टोटल 30 नंबर के आपके पास हिस्सा जी में, और आपने करने 3 सवाल है, यानी कि एक सवाल आपके पास 10 नंबर का है, ठीक है। यानी कि एक सवाल आपके पास 10 नंबर का है, तो 3 सवाल आपके पास 30 नंबर के हो गए। तो आपने अच्छा खासा बड़ा लिखकर आना है, ये नहीं छोटा छोटा लिखकर आ जाए, हमें चेक करने नंबर नहीं दिए, तो ऐसा नहीं करिएगा, बड़ा बड़ा लिखकर आइएगा। बड़ा बड़े का मतलब ये भी नहीं खुला खुला, मतलब याद करके जाइएगा और अच्छा से लिखकर आइएगा, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन सवालात की प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए ये आपके पास सवालात हैं, ठीक है। और अगर आप इन सवालात की प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला आपके इसी में से आएंगे, ठीक है। और फिर आप आ करना मुझे दुआएं जरूर दीजिएगा। तो आप पेपर में बैठ के मुझे दुआएं जरूर दीजिएगा, ठीक है। बस ये करिएगा, मेरे लिए इतना काफी कि आप मुझे दुआएं दे दें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास सवाल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके पास है वो है इस्लाम में जमहूरियत के अहम उसूल बयान करें। ये सवाल आपका पहले चैप्टर का है, ठीक है। और उसमें आपके पास कोई 4 हेडिंग्स हैं, ठीक है। तो इसको भी बहुत अच्छा सा आपने याद करके जाना है। इसी तरह आप चलते दूसरे सवाल के ऊपर। दूसरा सवाल आपके पास है 1973 के आइन के अहम नुकात तहरीर करें, ठीक है। तो 1973 के आइन के आपने अहम नुकात लिखने हैं और इस सवाल को ना आपने पॉइंट्स की शक्ल में लिखना है। देखिए मिला मिला के नहीं लिखिएगा, इसे तो पॉइंट की शक्ल में लिखिएगा। और कम से कम, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, तो आप 10 से 11 पॉइंट लाजमी याद करके जाइएगा, ओके। ताकि भाई अगर भूल जाए तो 10 तो हो जाए ना आपके, तो 10 पॉइंट लिखिएगा हेडिंग प्रॉपर डालकर। अब आपके पास जो अगला सवाल है वो है मशरिकी पाकिस्तान की अलहदगी की वजूहात बयान करें, ठीक है। ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएगा और प्रॉपर हेडिंग डाल के साफ सुथरा सा लिख कर आइएगा, ठीक है। अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो है पाकिस्तान के मेले वकू की अहमियत बयान करें, ठीक है। ये सवाल भी पॉइंट्स की शक्ल में आएगा, तभी बहुत बड़ा हो जाएगा और अच्छा लगेगा आप, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिखेगा। अब मैं आपको बता रही हूँ, अब आपको पता चल चुका है ना कि किन सवालात में से आएंगे। तो आपने क्या करना है, अपनी राइटिंग पर पहले फोकस करना है। देखें, ना तो आपकी राइटिंग बहुत खुली होनी चाहिए, ना बहुत मिली हुई हो, ठीक है। आपकी नॉर्मल राइटिंग होनी चाहिए, ठीक है। और एक बात तो याद रखिएगा, ये जो आप घुमा घुमा के लिखते हैं ना, यूं घुमा देते हैं सीन लिखते हुए, ये यूं करके घुमा देते हैं ना, इस तरह की हरकतें मत करिएगा। पेपर के अंदर साफ सुथरी राइटिंग में लिख कर आएंगे, तभी चेकर अच्छे नंबर देगा आपको, ठीक है। सफाई का तो आपने ध्यान रखना है, वरना ये मुझे मत कहिएगा कि मिस हम तो बहुत अच्छा लिख कर आए थे, चेकर ने नंबर नहीं दिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सफाई का बहुत ध्यान रखेंगे, कहीं पर भी पेपर में गंदगी नहीं मचानी है, ना तो वाइटो का इस्तेमाल करना है। वाइटो तो लेकर ही मत जाएगा, मैं पहले बता रही हूँ।
और अगर आप रिमूवर लेकर जाएंगे तो तब भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप रिमूवर से मिटा के लिखेंगे तो वो इतना मोटा लिखता है कि पता चलता है कि भाई आपने गलती करी है, ठीक है। तो ऐसा मत करिएगा, बहुत ज्यादा रिमूवर का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। और अगर आप रिमूवर से मिटाएंगे तो रिमूवर की बैक पे जो पेन दिया गया जाता है ना, उससे मत लिखिएगा, पॉइंटर से लिख लीजिएगा, वो फिर भी इतना पता नहीं चलेगा। अगर आप रिमूवर के पेन से लिखेंगे तो बहुत ज्यादा पता चलता है कि बच्चे ने ना मिटा मिटा के लिखे और गंदगी मचाई हुई है। इसका मतलब चेकर समझते हैं कि बच्चे को आता नहीं है। तो आपने चेकर पे कभी भी ये इंप्रेशन नहीं डालना कि आपको आता नहीं है। दूसरी बात, अगर आपका कोई सवाल गलत हो जाए ना तो इस तरीके से काटा पीटी मत कीजिएगा, बहुत गलत लगता है। चेकर की नजर यहीं पड़ेगी और आपके नंबर काट लेगा वो, ठीक है। अगर बिलफर्ज कोई सवाल आपका गलत होता है, इस तरह छोटी सी उस पर लाइनें डालें, छोटा सा क्रॉस डाल दें, ठीक है। इतना छोटा डालना है क्रॉस के चेकर को ना बड़ी मुश्किल से नजर आए। ऐसा ना हो कि चेकर को देखते सारा क्रॉस पे नजर पड़ा और वो कह लो बस बच्चे को तो आता ही नहीं, नंबर काट लो। तो ऐसे हरकतें मत करिएगा, ठीक है। छोटा सा क्रॉस डालेगा, बड़ी बड़ी गंदगी मत मचाइएगा। अच्छा, जरा अब हम आते हैं सवाल की तरफ। अब आपके पास जो नेक्स्ट सवाल है वो है, पाकिस्तान के अहम ज़राई मसाइल क्या हैं, तफसील से बयान कीजिए। तो ये सवाल भी आपने हेडिंग्स के फॉर्म में लिखना है। इसके अंदर भी काफी सारी हेडिंग्स हैं ज़राई मसाइल की, तो बहुत अच्छा से लिखिएगा, ठीक है। अब आपके पास जो अगला सवाल है वो है, बहैसियत कौमी ज़बान उर्दू की अहमियत बयान कीजिए। तो इस सवाल को भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो मत भूलिएगा, मैं पहले बता रही हूँ। लाजमी याद करके जाइएगा इस सवाल को। तो अब आपके पास जो अगला सवाल है वो है, पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्या मकासद हैं। तो इस सवाल की भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो है, पाकिस्तान के कौमी मकासद हासिल करने के लिए मुसलसल तामीरी काविशें जरूरी हैं, बयान कीजिए, ठीक है। तो इस सवाल को भी बहुत अच्छे से तैयार करके जाएगा। और अगर आपको कोई सवाल नहीं मिल रहा ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगी कि कौन से चैप्टर का है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो अगला सवाल है वो है, कायदे आजम के किरदार की वो नुमाया सिफात वाजे कीजिए जो उन्हें दूसरों के लिए नमूना बनाती हैं, ठीक है। तो इस सवाल को भी बहुत अच्छे से लिख कर जाइएगा, ठीक है। देखिए 10 नंबर का सवाल है, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लिख के मत आइएगा, ओके। अच्छा, अब हमारे पास जो लास्ट सवाल है वो है, किसी एक पर नोट लिखें, ठीक है। इस तरीके से ना जो आपका आखिरी सवाल होगा उसके अंदर आपको 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे और आपने किसी एक टॉपिक के ऊपर नोट लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या दिया है, शाह वलीउल्लाह की तहरीक, फराइजी तहरीक और अलीगढ़ तहरीक। तो इन तीनों तहरीकों को आप बहुत अच्छे से याद करके जाएंगे तो इंशाल्लाह इन्हीं सवालात में से आ जाएगा और आप बहुत अच्छे नंबर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ कि अगर इन लॉन्ग के अंदर से कोई ऐसा सवाल वो दे देते हैं जो शॉर्ट में डाल दें, मतलब इन्हीं में से ना किसी सवाल को शॉर्ट में दे दें, जैसे कि आपके पास ये है 1973 की आइन की अहम नुकात और ये शॉर्ट में डाल दें, तब भी आपको आता है। अगर आपने लॉन्ग में याद किया तो आप शॉर्ट में भी लिख लेंगे, ठीक है। इसी तरह शाह वलीउल्लाह की तहरीक या फराइजी तहरीक, अलीगढ़ तहरीक, ये शॉर्ट में दे दे तब भी आप लिख कर आएगा। छोड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, छोड़ के आ जाए। अगर इसमें से कोई सा भी सवाल शॉर्ट में दे देते हैं तब भी क्या करेंगे, लिख कर आएंगे आप, ठीक है। तो मैं आपको पहले से बता रही हूँ कि अगर ये शॉर्ट में आ जाए तब भी आप लिख कर आइएगा। बहरहाल ये तो लॉन्ग के लिए मैंने आपको दी, तो आप लॉन्ग के लिए ही इनको प्रिपेयर करिएगा, ठीक है। तो अगर आपने इनकी प्रिपरेशन कर ली इंशाल्लाह के पूरे नंबर आएंगे, तो आप बेफिक्र होकर इस टारगेट पेपर को फॉलो करें, ठीक है। और बस मुझे दुआएं दें, ओके। अच्छा, तो अगर आपको अभी भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।